आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र जारी किया गया है और उसको लेकर हम बात करते हैं। सर, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने लोगों से वादे किए हैं? देखिए, एक मनहूस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो गांव-गांव में शमशान बनाने की बात करती है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि उस मनहूस पार्टी से बचिए। उसने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। हम स्कूल अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा पे 25% बजट का खर्च करेंगे, ये हमने ऐलान किया। हमने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी है। 1,000 रुपये माताओं बहनों को देने की गारंटी दी है। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बकाया माफ़ करने की गारंटी दी है। हमने जवानों की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि और उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री देने की बात कही है। पुराना कर्जा किसानों का माफ़ करने की बात कही है। 24 घंटे में फसल का दाम देने की बात कही है। तो ऐसी तमाम घोषणाएं हम लोगों ने की है। इतना बजट कहाँ से लाएंगे सर? इतना 5,80,000 करोड़ का बजट है यूपी में। दिल्ली छोटा राज्य है कहते हैं, ये बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे बजट भी छोटा है, 60,000 करोड़ का बजट है। यहाँ पे 5,80,000 करोड़ का बजट है। तो वो सारी योजनाएं यहाँ पूरी हो सकती हैं। नीयत होनी चाहिए। अब तक की सरकारों में नीयत नहीं रही। एक ईमानदार सरकार आएगी तो ये सारी योजनाएं पूरा करके दिखाएगी। एक सवाल ये था कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने जाटों को बुलाया था वहाँ पर। पश्चिम का जाट साधने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पलायन दूसरी सरकारों में बहुत हुआ है, इसलिए पलायन का मुद्दा भी लेकर चल रहे हैं साहब। 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो मुझे कल ये पता चला कि अमित शाह जी की पार्टी 650 साल पुरानी पार्टी है। तो 650 साल पहले भाजपा का नाम क्या था, पहले तो हम लोगों को ये बता दें, हमारा ज्ञान बढ़े। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भैया 1857 में अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। उनके नेतृत्व में उनके बेटों के सर काटे अंग्रेजों ने। उनके नेतृत्व में पूरे देश में 1857 की गदर चली, जिसमें मंगल पांडे जी भी शामिल थे। उस 1857 के गदर के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अब मुगल कहाँ हैं, अमित शाह जी बता दें। हम भी उनका सहयोग करना चाहते हैं, हम भी चले लड़ते हैं। अगर वो मोदी जी को मुगल कह रहे हैं तो मेरी आपत्ति है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। मोदी जी मुगल नहीं है। अब किस मुगल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं? जाटों से जो बातचीत चल रही है, बात बन पाएगी? क्या लगता है आपको, जो जाटों से बातचीत चल रही है उनकी बात बन पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही कल बता दिया, जाटों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, भाजपा जाटों से लड़ाई लड़ रही है। जाटों ने मुगलों को भी भगाया और जाट भाजपा को भी भगाएंगे। तो उनकी बात में सब कुछ साफ हो गया। अब वो कह रहे हैं हमने महेंद्र सिंह टिकैत जी को, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी को बड़ा सम्मान दिया था। वो तो पूरे देश ने देखा, राकेश टिकैत जी किस तरीके से बेचारे रो रहे थे। कह रहे हैं जयंत चौधरी भटक के चले। जयंत चौधरी को भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से लाठीचार्ज उनके ऊपर कराया गया था। तो ये नकली बातें हैं, इन बातों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि मुद्दों के नाम पर इस समय चुनाव होना चाहिए। मुद्दों के नाम नकली बातें करके, घुमा फिरा के, ऐसे करके इससे काम चलने वाले। पलायन तुम कह रहे हो, 5 साल तक ओबामा की सरकार थी यहाँ पे। किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कौन था यहाँ का मुख्यमंत्री? ओबामा थे कि ट्रंप थे? कौन था भाई? कि खालिदा जिया थी? कौन था यहाँ का मुख्यमंत्री? कौन था यहाँ? यहाँ क्या नवाज शरीफ की सरकार थी? शर्म नहीं आती इन लोगों को ये कहते हुए कि पलायन हो रहा था? तुम्हारे राज में कैसे पलायन हो रहा था? इस्तीफा दे के हटो अपने पद से। राज करोगे तुम ही लोग, सरकार है तुम्हारी। यहाँ ओबामा की सरकार थी 5 साल, कैसे पलायन हो गया? नैतिक जिम्मेदारी लेके पहले आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता से, जिन जिन लोगों ने पलायन किया, उनसे माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। एक आखिरी सवाल ये था कि आज आदित्यनाथ जी का ट्वीट भी आया है सुबह, मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने ट्वीट में कहा है, पहले उत्तर प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव के नाम पे होती थी, दूसरी चीज़ों के नाम पे होती थी, अब कुंभ से होती है, अयोध्या से होती है। बिल्कुल सही। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से होती थी, अब उत्तर प्रदेश की पहचान कुंभ के घोटाले से होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान
प्रभु श्री राम के मंदिर के ज़मीन खरीद के घोटाले से होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान मिड डे मील के चोरी से होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान हाथरस की बेटी को रात में जलाए जाने से होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला करने से होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान नदी के घाट पर हजारों लाशों को सड़ते हुए देखते हुए होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान कोरोना में घोटाले से होती। उत्तर प्रदेश की पहचान को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश की पहचान बता रहे हैं ये लोग और हिंदू मुसलमान करते हैं। वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया वो हिंदू था कि नहीं था? ये खुशी दुबे जो जेल में सड़ रही हिंदू थी कि नहीं थी? ये एक हजारों की संख्या में जो नदी के घाट पे लाशें सड़ती रही ये हिंदू थे कि मुसलमान थे? ये जो सुहागिन महिलाएं हमारी बहनें जिन्होंने सिर मुड़वा के, शिक्षा मित्र महिलाओं ने जिन्होंने प्रदर्शन किया वो हिंदू थी कि मुसलमान थी? ये हमारे नौजवान जो सड़कों पे पीटे गए हिंदू थे कि मुसलमान? ये किसान जो बैठा हुआ था एक साल तक सड़कों पर ये हिंदू था कि मुसलमान था? तो सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी, हिंदुओं का दमन करने वाली, शोषण करने वाली, अपमानित करने वाली, मुकदमे लिखने वाली सरकार अगर कोई आज तक बनी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। काफ़ी गुस्सा है इनके अंदर और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान किस रूप में होती है ये सभी जानते हैं। कैमरामैन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।